जम्मू कश्मीर में आज एक और आतंकी हमले में भारतीय सेना के 4 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये घटना न केवल हृदयविदारक है बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों और कैसे ऐसी आतंकी गतिविधियों में अचानक तेजी आ गई है। जो आतंकी चुनाव से पहले खामोश थे, वे अचानक सक्रिय कैसे हो गए। ऐसे हमलों से न केवल सैनिकों की जान जाती है, बल्कि इससे हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और इससे निपटने के लिए हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आतंकवाद का ये चेहरा केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए खतरा है। जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आते ही आतंकी गतिविधियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। कुछ पार्टियां चुनाव के बाद थोड़ी सुधरी हुई नजर आईं, वैसे ही आतंकी गतिविधियों में तेजी आना महज इत्तेफाक है या कुछ और, ये सोचना जनता की भी काम है। हर जगह सरकार ही सोचे, ऐसा संभव नहीं है। वोट देने से पहले ये भी विचार करना उतना ही आवश्यक है कि सेना में जो बेटे कार्यरत हैं, वो सरकार के नहीं आम जनता के बेटे होते हैं। आतंकवाद में चुनाव के बाद अचानक से तेजी क्यों दिखाई देने लगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियों के लिए किसी न किसी राजनीतिक और आर्थिक समर्थन पर निर्भर रहते हैं। चुनावों के दौरान या सत्ता परिवर्तन के समय इन संगठनों को विभिन्न स्रोतों से धन और हथियारों की आपूर्ति हो सकती है, जिससे उनकी गतिविधियों में अचानक तेजी आ जाती है। ऐसे हालात में यह सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दल और उनके नेताओं की कुछ नीतियां और क्रियाकलाप अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आतंकी संगठनों को चुनावी माहौल का लाभ उठाने के लिए कोई समर्थन मिलता है? ये बेहद गंभीर मुद्दा है और इसे गहराई से जांचने की आवश्यकता है। भारतीय सेना और सुरक्षा बल लगातार आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन केवल सैन्य बल के माध्यम से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। हमारे नेताओं और नीति निर्माताओं को ये समझना होगा कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई या समझौता देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि आतंकवाद केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या भी है। हमें अपने समाज में उन कारकों को पहचानना होगा जो आतंकवाद को जन्म देते हैं और उन्हें समाप्त करना होगा। ये समय है कि हम सभी, चाहे वे राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो या आम नागरिक, इस समस्या के समाधान के लिए एकजुट हो। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ न जाए और हमारा देश आतंकवाद के इस संकट से मुक्त हो सके। हम आपको ये सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं कि हम कैसे एक सुरक्षित और स्थिर भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना होगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और भी मजबूत बनाना होगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। यह तभी संभव है जब हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करें। आतंकवाद के खिलाफ हमारी ये लड़ाई न केवल हमारी सुरक्षा के लिए बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और अपने देश को आतंकवाद के खतरे से मुक्त करना होगा।